हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। इस समय काफ़ी सर्दी है, सर्दी का मौसम है। तो देखिए, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा करते हैं तो उस समय हम बिल्कुल पवित्र अवस्था में होते हैं। तभी स्नान करके हम आते हैं और फिर अपने लल्ला को जगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने घर के मंदिर में दिया बाती करते हैं। लेकिन सवाल ये रहता है कि सर्दियों का मौसम है, हम दिन में टॉयलेट का यूज़ करते हैं, बाथरूम जाते हैं, सोच जाते हैं। तो सोच जाने के बाद में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? क्या लल्ला की सेवा करने के लिए हमें बार बार स्नान करना पड़ेगा सोच जाने के बाद में? और घर के मंदिर में दिया बाती कैसे करनी है? तो ये एक बड़ा सवाल रहता है। और कई लोग तो बिना स्नान किए लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको भोग प्रसादी भी करवा देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बात सच है कि हमने उनको अपना बच्चा माना है, अपना बेटा माना है, अपना भाई माना है, अपना सखा माना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपने जिस भाव से भी अपने ठाकुर जी को जो है माना है। लेकिन देखिए, हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं। तो उनकी पूजा में थोड़ा सा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि घर में जो हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उनकी जो सेवा के नियम होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी सेवा के नियम अलग होते हैं। लेकिन ठाकुर जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे घर में विराजमान हैं, हमें उनकी सेवा में भी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। देखिए, जैसे सर्दी का समय है तो इस समय हम जब सुबह सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अपने घर के मंदिर की जो है दिया बाती करते हैं। लेकिन दिन में जब हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, सोच जाते हैं, तो उसके बाद में क्या हमें बार बार स्नान करके ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए? देखिए, जब हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम का यूज़ करते हैं, सोच जाते हैं, तो उसके बाद में हमारा शरीर जो होता है वो अपवित्र माना जाता है, और हम ठाकुर जी की सेवा में एकदम पवित्र अवस्था में ही जाते हैं। ये सेवा का नियम होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है हमें स्नान करना ही होता है, उसके बाद में ही हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भले ही हमने उनको अपना बेटा माना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है भगवान भी हैं, वो ईश्वर हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग हैं और उनके अलावा घर पर कोई और सेवा के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कोई बीमार है और बुजुर्ग है तो वो सर्दियों में बार बार स्नान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है सोच जाने के बाद में अर्ध स्नान कर सकते हैं। अर्ध स्नान मतलब कि कमर से नीचे आप जो है हल्के गुनगुने जल से स्नान कर सकते हैं। अच्छे से अपने हाथ मुंह धुल करके धुले हुए वस्त्रों को आप धारण करें। उसके बाद में आप अपने लल्ला की, अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में जो दिया बाती होता है ना, वो आपको नहीं करना चाहिए, और जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, कई लोग ये बोलते हैं कि दीदी सर्दी है तो क्या सर्दी में सुबह बिना स्नान किए हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं क्या? देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। तो स्नान करने के बाद ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और आप जो मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी आप स्नान करके ही जाएं। अच्छा, जो लोग बीमार हैं या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सुबह जल्दी उठ के स्नान कर सकें, और उनके घर में कोई और नहीं है परिवार में जो कि ठाकुर जी की सेवा कर सकें, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अच्छे से ब्रश करें। ब्रश करने के बाद में आप जो है अर्ध स्नान करें अगर हो सके तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको हाथ मुंह बहुत अच्छे से धुलना है, और जिन वस्त्रों को धारण करके आप सोए हैं उन वस्त्रों को आपको बदल देना है, और धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने हैं, और फिर आपको जो है अपने लल्ला को जगाना है, फिर उनको भोग प्रसादी करवानी है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हमारे ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे होते हैं, वो हमारे भाव देखते हैं, कब हम कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते हैं, कब हम सामर्थ्यवान हैं, कब हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, उन्हें सब पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बीमार हैं, हमारे शरीर में उठने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा को भी नहीं छोड़ सकते हैं ना। बस आपको क्या करना है, ऐसी अवस्था में आपको जो है अपने मंदिर में दिया बाती नहीं करनी है, बाकी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लड्डू गोपाल जी प्रभु के बाल स्वरूप हैं, तो हम जो है इनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह से हम अर्ध स्नान या हाथ मुंह धुल के वस्त्र चेंज करके इस तरह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारे
हमारे घर का जो मंदिर होता है वहाँ पर और भी बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं, ठाकुर जी के और स्वरूप विराजमान हैं, तो हम जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं इस तरह से अपवित्र अवस्था में। ठीक है, मंदिर में दिया बाती भी हमें नहीं करना चाहिए और मंदिर हमें जाना भी नहीं चाहिए अपवित्र अवस्था में, मतलब कि टॉयलेट या बाथरूम या शौच जाने के बाद में ये सारे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये कुछ पूजा के नियम होते हैं। ठीक है, अच्छा, बीमारी के कारण या किसी और कारण से आप लड्डू गोपाल जी की ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है मानसिक सेवा लड्डू गोपाल जी की करनी चाहिए ऐसे समय पर। ठीक है, और आप जो है अधिक से अधिक ठाकुर जी के नाम का जाप करें, जो भी नाम आपको पसंद है ठाकुर जी का उसी नाम का आप जाप करें, और आप राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि दीदी अगर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ तो घर परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जब आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लाने की सोचें तो उससे पहले आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत ही अच्छे से बात करें कि घर पर ठाकुर जी को लेके आना है या नहीं, क्योंकि देखिए जब हमारे परिवार का सपोर्ट हमारे साथ होता है ना तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत ही आसानी हो जाती है। ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक दो दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और फिर छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन अब जब लड्डू गोपाल जी घर पर आ गए हैं तो आप उनकी सुबह के समय में सेवा करें और फिर आप जो है दिन भर के लिए खाने की सारी वस्तु उनके पास में रख दें, जैसे कि 2-3 जगह आप खाने की वस्तु रखें और एक पात्र में जल रखना है, और जो भी आपने खाने पीने की चीजें ठाकुर जी के पास रखी हैं उन सभी में तुलसी पत्ता रखना है। फिर दोपहर के समय में जब भी आप भोजन ग्रहण करें उससे पहले आपको जो है ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है और आपको भाव से ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है अधिकतर सेवा लड्डू गोपाल जी की अपने भाव से करनी है। देखिए, बड़े भाग्य से ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर हमें मिलता है, तो धीरे धीरे इसी तरह से आपको जो है भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है। ठीक है, अधिक से अधिक ठाकुर जी के नाम का जाप करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।